क्लास में मैं आज संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। पहला है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में तुलनात्मक ढंग से आज मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं इसके बाद अगली क्लास लाऊंगा संसद और विधानमंडल, क्योंकि जब तुलना करके मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको ये चीज़ याद रहेगी। क्यों याद रहेगी? क्योंकि जब किसी की तुलना की जाती है तो वो कुछ दिन तक याद रहती है। अगर आप इसको अलग से पढ़ेंगे, केवल आप इसको याद करिए, ये अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ सेम है। दोनों को रटने से अच्छा एक को रटिए और उसके बाद पेन टपका इसका मतलब आएगा 100% क्वेश्चन। चलिए आते हैं। आज का मोटिवेशनल कोड है, ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए संकल्प नहीं होता। हार को पास न आने देना मेरे दोस्त, हार को पास न आने देना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और आपको पता है कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सफल हो सकते हैं। चलिए आते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए यहाँ पे है राष्ट्रपति, यहाँ पे है राज्यपाल। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो केवल इसको याद करने पे ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसको याद करेंगे ये याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों में तुलना है, समथिंग सेम ही है, 1-2 नंबर आगे पीछे है। देखिए आपको पता है राष्ट्रपति कहाँ पे होता है? राष्ट्रपति जो कार्य करता है वो केंद्र पे करता है, और राज्यपाल जो कार्य करेगा वो राज्य में करेगा। ठीक, ये पीएम को देखता है, ये सीएम को देखता है। चलिए आते हैं। 52 में राष्ट्रपति दिया है, 153 में राज्यपाल दिया है। ध्यान रखिएगा 100 को उधर ही आएगा राज्यपाल। 52 में राष्ट्रपति, इमेजिन करिएगा, 1 बढ़ा के 153 में राज्यपाल। 53 में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये ध्यान रखिएगा। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 में किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। 55 में चुनाव प्रक्रिया, 55 में नियुक्ति। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, नियुक्ति होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए करता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक 5 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। 56 में कार्यकाल, 156 में कार्यकाल। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 58 आ गया, यहाँ पे 57, ये आप लगातार लिख लीजिएगा 159 तक। फिर क्या करिएगा, यहाँ पे 56 का 57 नहीं, 58 में योग्यता है, इसकी योग्यता किस में है? 157 में। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें होंगी। भाई अगर राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो कुछ उसके पद के लिए शर्तें होंगी, कैसे आप बन सकते हैं। इसमें कितने में दिया है? इसमें कितने में दिया है? 158। यहाँ पे 59 में दिया गया है, यहाँ पे 158 में दिया गया है। 60 से स से शपथ, स से 60, स से शपथ, स से 60। यहाँ पे 159 में शपथ दी गई। एक कम है, ध्यान रखिएगा, एक कम है, यहाँ पे भी एक कम है, यहाँ पे भी एक कम है, और यहाँ पे दोनों सेम है। और ये क्या है? एक ज़्यादा है, यहाँ पे एक ज़्यादा है। फिर आ जाता है आपका, ध्यान रखिएगा, 72 क्षमादान शक्ति। अब इसको कैसे याद करना है? राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का किस में दिया गया? अनुच्छेद 72 में। यहाँ पे आपको कैसे याद करना है? इमेजिन करिएगा, 72 से 10 पीछे जाते हैं तो कितना आता है? 62। कितना आएगा? 62। 62 से 1 कम जाएंगे तो कितना आएगा? 161। यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि 100 आपको लेके चलना है, 100 प्लस में रहेगा, 100 प्लस में रहेगा, 161। फिर अब देखिए क्या कहता है, यहाँ पे कहता है 74, मंत्रि परिषद सलाह देगी। केंद्र में एक मंत्रि परिषद होगी जो किसको सलाह देने के लिए होगी? राष्ट्रपति को। और यहाँ पे देखिए 163, यहाँ पे 74, 74 से 10 कम, 64, 64 से 1 कम, 63, 163 मंत्रि परिषद होगी जो राज्यपाल को क्या करेगी? सलाह देगी। 75 नियुक्ति मंत्री के वेतन भत्ते। यहाँ पे 1 कम, 75 से 10 कम जाएंगे, कितना आएगा? 65, 65 से 1 कम, 64, 164 नियुक्ति किसकी? वेतन और भत्ते। यहाँ पे नियुक्ति मंत्रियों की कौन करता है? राज्यपाल। यहाँ पे कौन करेगा? राष्ट्रपति, केंद्र पे। फिर क्या क्या है? 76 में क्या है? महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल।
महान्यायवादी। अब यहाँ पे देखिए, इससे 10 कम फिर 1 कम, 76 से 10 कम 66, 1 कम 65, 165। महाअधिवक्ता, राज्य में क्या होता है? महाअधिवक्ता होता है। फिर यहाँ पे क्या है? 78, पीएम का कर्तव्य कार्य के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराए। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है उसका कर्तव्य है कि वो कार्य के बारे में राष्ट्रपति को क्या कराएगा? अवगत कराएगा। फिर यहाँ ध्यान रखिएगा, 78 है, 10 कम 68, 68 में 1 कम, 68 में 1 कम 67, 167। सीएम का कर्तव्य, यहाँ पे सीएम का कर्तव्य होगा, ठीक। फिर क्या है? 85 में शस्त्रावसान और विघटन, शस्त्र, शस्त्रावसान और विघटन कितने में है? 85 में है। अब आप पीछे जाइए, कितना जाना है? 10, 75, 85 में 10, पीछे 75, 1 कम 74, 174 में शस्त्रावसान और विघटन। यहाँ पे 111 में विधेयक पर मंजूरी, यहाँ पे राष्ट्रपति विधेयक पर मंजूरी कहाँ देता है? जब संसद और राज्यसभा से पारित होकर उसके पास जाता है। लेकिन यहाँ पे 200 में दिया गया है विधेयक पर मंजूरी, कितने में? 200 में। 201 में दिया है राष्ट्रपति के अनुमोदन, अर्थात जो राज्यपाल होता है वो जब विधानमंडल और विधान परिषद से कोई विधेयक पारित होकर जाता है उसके पास, तो कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन मतलब अनुमति लेने के लिए रख लेता है, ठीक। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3, राज्यपाल का अध्यादेश 2, 1, 3, 2 को पलट दीजिए, बस क्या आ जाएगा? अध्यादेश। ऐसे ही देखिए, इसको रटना कुछ नहीं, रटना क्या है? आप इसको पहले याद कर लीजिए। याद करने के बाद जैसे 53 है तो यहाँ 53 लिख के यहाँ यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति कितना है? 52 में, राष्ट्रपति कितने में? 52 में, तो यहाँ पे 153 लिख लीजिए। 53 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, आपके दिमाग तुरंत इमेजिंग करिए कि 154 में है। फिर 55 में क्या है? इसकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है, 155 में। 56 में क्या है? कार्यकाल इसका, 156 में। इसको आप लिख लीजिए 157, 158, 159। अब ध्यान रखिए, 56 में कार्यकाल, 58 में योग्यता, 57 में योग्यता। फिर क्या है? इसमें 58 हो गया, 58 के बाद 59 आएगा, 59 में पद के लिए कुछ शर्तें हैं, इसमें 158 में देख लीजिए पद के लिए शर्तें हैं। इसमें 60 में शपथ है, इसमें 159 में शपथ है। कुछ मत करिएगा, फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, कुछ मत करिएगा। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, केवल राष्ट्रपति को याद करिए, राज्यपाल अपने से याद हो जाएंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, ऐसे लिख लीजिएगा। 52 में राष्ट्रपति, 53 में राज्यपाल, 53 में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी केंद्र की, राष्ट्रपति में। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, राज्यपाल में। 55 दोनों की, इसकी क्या होगा? इसका निर्वाचन होता है, इसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। 56 कार्यकाल, दोनों का सेम है, इससे 56 है, इसमें 156 है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 58, क्योंकि 57 याद रखिएगा 57 नहीं है, 57 है, लेकिन मैं इसलिए इसको नहीं पढ़ाया हूँ। इसको मैं इसलिए ऐसे पढ़ाया हूँ कि आपको याद करने में आसानी हो। नहीं, 57 में क्या होता है? राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचित होता है, दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, ये इसके बारे में दिया गया। 58 योग्यता, 157 योग्यता, यहाँ पे आप 59 लिखेंगे, पद के लिए कुछ शर्तें होंगी। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें होंगी। 60 में शपथ होता है, 159 में क्या होता है? राज्यपाल का शपथ होता है। ऐसे लिख लेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। बस इसको क्या करना है? एक पहले बढ़ा देना है। जैसे 72 से जब याद करना है, मुझे जब 72 से याद करना होता है तो मैं कुछ नहीं करता। देखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। जब मुझे 72 से याद करना होता है तो मैं कुछ नहीं करता, मेरे दिमाग में एक चीज़ आता है, यहाँ पे मैं 72 लिख देता हूँ,
मुझे पता है 72 में 10 पीछे जाना है, 62 होगा, एक कम 161 लिख दीजिए। 74, 75, यहाँ पे फिर 76, यहाँ पे 78, फिर उसके बाद देखिए 78 तक है, कुछ नहीं करना है। 72 में क्षमादान शक्तियाँ, 161 में क्षमादान। 10 पीछे या 11 पीछे डायरेक्ट आप चले जाइए, बस ये है कि 100 जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। 74 में 11 पीछे जाएंगे 73 आएगा, 173। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, 74 है मंत्री परिषद, हाँ 74 क्या है मंत्री परिषद। 10 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा 64, एक कम 73, 63 आएगा, 73 जा रहे हैं, 63 आएगा, कितना आएगा 163। 75 में 10 कम 65, 65 में एक कम 164। यहाँ पे 76 में 11 जाएंगे, पहले 10 जाइए फिर एक कम कर दीजिए, 66 एक कम 65, 165। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा 78 में कर्तव्य है, 78 में इमेजिंग करिएगा, 11 पीछे जाना है तो 11 पीछे, पहले 10 पीछे जाइएगा, 68 एक कम 67। ये देख लीजिए, सीएम का कर्तव्य होगा, 78 में पीएम का कर्तव्य होगा। 76 में महान्यायवादी है, 165 में महाधिवक्ता है। केवल आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है कहाँ पे आगे पीछे। अब चाहे इसको आप अनुच्छेद रटें या आप थोड़ा बहुत मेहनत करके 2-4 बार प्रैक्टिस करके इसको याद कर सकते हैं, जो आपको सरल लगेगा। देखिए मैं एक बार फिर से राष्ट्रपति के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले लीजिए, कैसे आपको रटना है ये ध्यान रखिएगा, इसमें दिया है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ 52 में राष्ट्रपति, 53 में, इसमें मैं कुछ अनुच्छेद नहीं लिखा हूँ, इसलिए नहीं लिखा हूँ कि दोनों को मुझे तुलना करनी थी, इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें जो राष्ट्रपति के पास है इसके पास नहीं है। जैसे क्षमादान शक्तियों में मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति को अधिकार है, राज्यपाल को अधिकार नहीं है। तो जैसे 52 पूछ रहा है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, अनुच्छेद 54 चुनाव, अनुच्छेद 55 चुनाव की प्रक्रिया, अनुच्छेद 56 कार्यकाल, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन, 58 योग्यता, 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, 60 शपथ, 61 महाभियोग प्रक्रिया। ये जरूर याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया। फिर आता है 65 राष्ट्रपति के न रहने पे उपराष्ट्रपति उसके पद पे कार्य करेगा, 65। फिर उसके बाद आता है 71 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 71 याद करके रखिएगा। 71 में दिया गया है कि जो इससे संबंधित मामले रहेंगे, चुनाव से संबंधित जो मामले रहेंगे वो कहाँ चलेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72 क्षमादान, अनुच्छेद 74 क्या कहता है, 74 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद होगी वो राष्ट्रपति को सलाह देगी। 75 क्या कहता है, नियुक्ति मंत्रियों की कौन करेगा, नियुक्ति को जो मंत्री होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक आधारित रहते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 78 पीएम का कर्तव्य होगा राष्ट्रपति को क्या करें, कार्य से अवगत कराए। ऐसे ही आपके फिर आ जाता है 85 शस्त्रावसान विघटन और इसके बारे में बताया गया है। फिर आपको जैसे 111 अनुच्छेद जाएंगे तो इसमें विधेयक को क्या देते हैं मंजूरी, 118 वृत्ति विधेयक है, तो 280 जाएंगे तो वृत्ति आयोग मिल जाएगा, 356 जाएंगे तो आपको राष्ट्रपति शासन, 352 जाएंगे तो आपको आपातकाल, 360 में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वृत्ति आपातकाल, 300 जितने भी हैं। अब देखिए 300 में जब आप जाते हैं तो 300 में शायद जो 300A में जो आपका ये मौलिक अधिकार से अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 30 को हटा के कर दिया गया है ना, उसमें 300A में जोड़ दिया गया है 31 को, सॉरी 31 को, 30 को नहीं 31, अनुच्छेद संपत्ति वाला अधिकार मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा भूल रहा है, तो यही वाला 300A में कर दिया गया है। तो आप ऐसे ही तुलनात्मक तरीके से पढ़िए, एक को पढ़िए दूसरा अपने आप याद हो जाए। अब मैं आपके लिए लाऊंगा संसद और विधानमंडल, इन दोनों में मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या होता है। तो ये आप जब तुलनात्मक 2-3 बार इसको कर लेंगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, उसके बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अनुच्छेद 105 क्या होता है, विशेष संसद की विशेषाधिकार, 108 क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो
तो ऐसे ही आप याद कर लीजिए, और मैं आपको याद करवाने का तरीका बताऊंगा कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी